गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लेकिन आज हम सीखेंगे व्हाट आर द बेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड्स होते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था कि जो किसी भी इक्वेशन में या किसी भी रिएक्शन में टू पार्ट्स होते हैं। एक रिएक्शन होने से पहले क्या था और दूसरा रिएक्शन होने के बाद क्या था। तो रिएक्शन होने से पहले जो था उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्शन होने के बाद होता है सब्सटेंस, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इसको, और इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये याद रखना, जो रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड RHS की तरफ लिखा जाता है, और इनके बीच में एक एरो का सिंबल लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। बर्ड इक्वेशन की फॉर्म में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दो थे, इन्होंने रिएक्शन की तो इनको पहले लिख दिया, इनके बीच में प्लस का साइन लगाया है, यानी इन दोनों ने मिलकर रिएक्शन की है, तो इसके लिए प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद एरो का साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं गिव्स, यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, तो इसको बोल दिया हमने वर्ड इक्वेशन। अब देखो इसी के आगे दे रखा है केमिकल इक्वेशन, इसी को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। जैसे जिंक को क्या लिखते हैं हम, देखो जिंक को लिखा जाता है Zn, ये याद करना है आपको कि जिंक को Zn लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं, H2SO4। ठीक है, एरो का साइन यानी गिव्स, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2। ठीक है, और देखो ध्यान रखना, ये H2SO4 में ये 2H के नीचे की तरफ राइट साइड में ऐसे लिखा जाता है SO4, ऐसे ही हाइड्रोजन को H2। तो ध्यान रखना है किस तरीके से लिखना होता है। तो बस आज यही सीखना था हमको कि क्या तरीके होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के, केमिकल इक्वेशन को लिखने के। नहीं, दो तरीके होते हैं, और ये केमिकल इक्वेशन, एक तो वर्ड इक्वेशन है, दूसरा केमिकल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से सारी की सारी इक्वेशंस को लिखा जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन।